उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था शिवपुर। ये कस्बा अपने छोटे से बाजार और खेतों के बीच खड़े शिव शक्ति मंदिर के लिए जाना जाता था। इस मंदिर की आर्किटेक्चर बहुत अद्भुत नहीं थी, पर इसकी आत्मा बहुत जीवंत थी। हर शाम जब बाजार की चहल पहल धीमी पड़ जाती तो मंदिर के प्रांगण से आती घंटियों की आवाज़, शंख की ध्वनि और आरती के मधुर स्वर पूरे शिवपुर को एक अजीब सा सुकून देते थे। लेकिन उस शाम उस नियमित और सुकून भरी ध्वनि में एक बेसुरापन घुल गया था। ये बेसुरापन था किसी की सिसकियों का। अक्टूबर का महीना था और शाम ढलते ही मौसम सर्द होने लगता था। रात के ठीक 8 बजे थे। शिव शक्ति मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर बाजार और मुख्य सड़क के संगम पर एक 8 साल की छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसका लिबास उसकी हालत बता रहा था। एक पुरानी फटी हुई फ्रॉक जो ठंडी हवा को रोकने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसके पांव नंगे थे। वह आने जाने वाले लोगों को हाथ जोड़कर देखती। उसकी आवाज़ दबी हुई और कांपती हुई थी, पर शब्दों में एक दर्द था। माँ, भूख लगी है, कुछ दे दो ना। उस गली से गुजरने वाले हर आदमी की प्रतिक्रिया अलग थी। कुछ थे जो अपनी दुनिया में ही इतने मशगूल थे कि उन्होंने बच्ची को देखा ही नहीं। कुछ थे जो एक पल को रुके, 1-2 रुपये निकाले और बच्ची की गोद में डाल दिए और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखों में दया थी। उन्होंने अपने घर से लाई 2 रोटियां या बचा कुचा खाना उसकी गोद में रख दिया। लेकिन अगर कोई उस बच्ची की आंखों में झांकता तो उसे पता चलता कि ये दर्द केवल भूख का नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा बेपनाह दर्द और अकेलापन था। जब कोई उसे उसका नाम या घर पूछता तो वह सिर्फ सिर झुका लेती। वह बोल नहीं पाती थी। पिछले 3 दिनों से शिवपुर के लोगों ने उसे मंदिर के बाहर ही देखा था। रात होते ही वहां मंदिर के बाहर बने बरामदे के एक कोने में दुबक कर सो जाती थी। हरिदास जी शिव शक्ति मंदिर के पुजारी अपनी उम्र के लगभग 60वें पड़ाव पर थे। उनका व्यक्तित्व सादगी और शांति का संगम था। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन का टीका लगाए, उनका चेहरा एक अजीब सा सुकून से भरा रहता था। वह सिर्फ मंदिर के पुजारी नहीं थे, बल्कि शिवपुर के एक तरह के नैतिक केंद्र थे। हरिदास जी ने उस बच्ची को कई बार देखा था, पर आज की रात अलग थी। सर्दी अपने चरम पर थी। हवा भी इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हड्डियों को चीरकर अंदर तक घुस रही हो। हरिदास जी ने अपनी रात की अंतिम पूजा संपन्न की। उन्होंने मंदिर के मुख्य दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही मुड़े, उनकी नज़र फिर उसी कोने पर पड़ी जहां वो छोटी बच्ची थी। आज वह बस बैठी नहीं थी, वह अपनी दोनों बाहों में खुद को कसकर लपेटे हुए थी। ठंड से उसके छोटे से शरीर पर ठठरी छूट रही थी और वह बस सोने की कोशिश कर रही थी। हरिदास जी का दिल कांप उठा। वह बहुत ही धीमे कदमों से उस बच्ची के पास गए। उनकी आवाज़ में ज़रा भी सख्ती नहीं थी। बेटी, ठंड लग रही है ना? बच्ची चौंक गई। उसकी आंखें डर से एकदम चौड़ी हो गई। उसने तुरंत सर झुका लिया, लेकिन जब उसने हरिदास जी के चेहरे पर पड़ी दीपक की मांद रोशनी में एक कोमल मुस्कान देखी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने बस सिर हिलाया, एक छोटा सा बेबस हाँ। हरिदास जी ने अपने हाथों को छाती पर रखा और बोले, आओ, मेरे पास आओ, अंदर चलो। मंदिर के पीछे वाले कमरे में हवा नहीं लगेगी, वहाँ थोड़ी गर्मी है और मैं तुम्हें गरम रोटी भी दूंगा। बच्ची ने पहले तो डर के मारे मना किया, पर पेट की आग और शरीर की ठिठुरन के सामने उसका डर थोड़ा फीका पड़ गया। वह मजबूरी में हरिदास जी के पीछे पीछे धीमे चाल से चल पड़ी। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा था। ये कमरा पुजारी जी का निजी निवास था। एक कोने में छोटा सा दीपक जल रहा था। हरिदास जी सीधे अपनी चौकी के पास गए। वहां से उन्होंने एक मोटा ऊनी कंबल निकाला। ले बेटी, उन्होंने कहा, पहले इसे ओढ़ ले। बच्ची ने कांपते हुए हाथों से वह कंबल पकड़ा। कंबल मोटा था और उसमें हरिदास जी की कपड़ों की पुरानी सी खुशबू थी जो उसे सुरक्षित महसूस करा रही थी। जैसे ही उसने कंबल ओढ़ा,
उसकी आंखों में नमी तैर गई। ये नमी सिर्फ ठंड मिटाने की नहीं थी, बल्कि बरसों बाद मिले अपनेपन की थी। हरिदास जी ने धीरे से कहा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची की आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगभग एक फुसफुसाहट ही पता नहीं। तुम्हारे माँ बाप? उसने सिर्फ सिर झुका लिया और उसकी आंखों से दो गर्म आंसू उस कंबल पर गिर गए। हरिदास जी समझ गए, ये बच्ची केवल भटकी हुई नहीं थी, ये अनाथ थी या छोड़ी हुई थी। कुछ पल वह बच्ची को देखते रहे, फिर चुपचाप रसोई के कोने में गए। उन्होंने एक थाली में दो गर्म रोटियां रखी और एक कटोरी में दाल। ले बेटी, वह थाली आगे बढ़ाते हुए बोले, पहले खाना खा ले, फिर आराम से बात करेंगे। बच्ची ने उस थाली को लेने से पहले हाथ जोड़कर सामने जल रहे दीपक और भगवान की छोटी मूर्ति की तरफ देखा। फिर उसने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। हरिदास जी वहीं बैठे रहे। उन्हें लगा कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। हे भगवान, शायद ये बच्ची तूने ही मेरे पास भेजी है। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी अधूरी उम्र में एक नई जिम्मेदारी बनाकर, मेरी पूजा के नए स्वरूप बनाकर। बच्ची अब खाना खा चुकी थी और कंबल ओढ़कर सो चुकी थी। हरिदास जी उसे देखते रहे, पर सवालों के बीच एक आवाज़ ने सारे संदेह मिटा दिए। आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने दीपक की लौ थोड़ी धीमी की और रात की शेष पूजा के लिए मन ही मन प्रार्थना में बैठ गए। पर आज उनकी प्रार्थना में सिर्फ शिव का जाप नहीं था, आज उसमें इस नन्ही बच्ची की सुरक्षा और भविष्य की तमन्ना भी थी। अगली सुबह शिवपुर का गांव हमेशा की तरह जल्दी जाग गया। जब मंदिर की घंटियां बजी तो गांव के लोग अपनी नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर के प्रांगण में आज एक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। हरिदास जी मंदिर की गर्भगृह में पूजा कर रहे थे और बाहर के बरामदे में वही छोटी बच्ची बैठी थी। वह एक साफ सुथरे कपड़े में थी और सबसे बड़ी बात, वह पूजा के फूल लोगों में बांट रही थी। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने पंडित जी को आरती के बाद पूछा, पंडित जी, ये बच्ची ये कौन है? हरिदास जी ने अपनी शांत मुस्कान से उनकी तरफ देखा। भगवान जी की भेजी हुई परी है, उन्होंने सरल भाव में कहा। इसे कोई नाम नहीं मालूम था, मैंने इसका नाम रखा है आर्या। गांव के लोग फुसफुसाए, कुछ हंसने लगे। अरे पंडित जी, बाजार का एक व्यापारी बोला, अब मंदिर में बच्ची भी पालेंगे क्या? आपकी उम्र तो देखिए। हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज़ में थोड़ी दृढ़ता थी। मंदिर में भगवान रहते हैं और भगवान की दी जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई आत्मा मेरे घर तक चलकर आई है तो ये सिर्फ संयोग नहीं, आदेश है। उस दिन से आर्या उसी मंदिर में रहने लगी। उसकी दिनचर्या बदल गया। दिन भर वह फूल तोड़ती, उन्हें टोकरी में सजाती और पूजा की तैयारी करती। शाम को जब मंदिर में सन्नाटा होता तो हरिदास जी उसे अक्षर ज्ञान देते। हरिदास जी कहते, कोई बात नहीं बेटी, भगवान भी गलती करने वाले को माफ़ कर देते हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि पंडित हरिदास ने एक अनजान अनाथ बच्ची को अपने पास रख लिया है। गांव की एक महिला ने, जो बच्चों की माँ थी, आकर कहा, भलाई का जमाना नहीं है पंडित जी, लोग क्या कहेंगे, आप पर शक करेंगे। पर हरिदास जी ने किसी की परवाह नहीं की। उनके दिल में अब भक्ति के साथ एक नया रिश्ता जुड़ा हुआ था, पिता का रिश्ता। शाम को जब वह मंदिर में दिए जलाते थे तो भगवान से उनकी प्रार्थना बदल चुकी थी। वह कहते थे, इस बच्ची का अतीत मैं नहीं जानता, पर इसका भविष्य उज्जवल बना देना। हरिदास जी को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वह जानते थे कि कभी कभी भगवान मंदिरों में नहीं मिलते, बल्कि किसी मासूम की आंखों में मिलते हैं। और आर्या की आंखें, जो अब डर की जगह कृतज्ञता से चमकती थी, हरिदास जी का नया मंदिर बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्या के चेहरे पर से उदासी भी पूरी तरह से हट गई। अब हर सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर में जब हरिदास जी पूजा करते तो आर्या उनके लिए फूल सजाती, दीपक जलाती और घंटी बजाकर श्रद्धा से नमः शिवाय बोलती। देखते ही देखते वक्त बीतता गया। आर्या, जो कभी 8 साल की डरी हुई बच्ची थी,
अब 11 साल की एक चंचल, आत्मविश्वास से भरी लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह अटूट विश्वास था। लेकिन गांव के कुछ लोगों को ये हंसी पसंद नहीं आई। अब शिवपुर में हर किसी की जुबान पर ताना था और आंखों में शक। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग लोग कहते, अरे भाई, आजकल के ज़माने में कौन किसी पराई बच्ची को पालता है। और सबसे कड़वा सवाल ये था, किसे पता बच्ची का धर्म क्या है। हरिदास जी हर सवाल का जवाब सिर्फ अपनी शांत मुस्कान से देते। एक दिन जब एक व्यक्ति ने उनसे जाति वाला सवाल सीधे पूछा तो उन्होंने बहुत ही धीमे पर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, भाई, अगर भगवान की मूर्ति को बिना जाति पूछे पूजा जा सकता है, उन्होंने कहा, तो एक मासूम बच्ची को बिना धर्म पूछे क्यों नहीं अपनाया जा सकता। मेरी पूजा तो अब मेरी बेटी में है। गांव वाले चुप हो जाते, पर उनकी निगाहें हमेशा आर्या पर टिकी रहती। आर्या भी इन बातों को सुनती थी, पर जब वह हरिदास जी का शांत, निश्चिंत चेहरा देखती तो उसका सारा डर मिट जाता। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद आर्या दौड़ती हुई मंदिर की तरफ आ रही थी। उसके हाथ में स्कूल से मिला एक चमकीला सर्टिफिकेट था। ये पहली बार था जब उसने अपनी क्लास में अव्वल स्थान पाया था। वह मंदिर पहुंची। हरिदास जी उस समय अपनी शाम की पूजा में व्यस्त थे, पर आर्या खुद को रोक नहीं पाई। बाबा बाबा, देखो, मैं पास हो गई, वह चिल्लाई। मैं पहले नंबर पर आई हूँ। हरिदास जी ने पूजा बीच में रोकी। उनके चेहरे पर किसी भी भक्ति भाव से बड़ी एक खुशी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत आर्या को गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, आज ये तेरा नहीं, मेरी सालों की साधना का फल मिला है। तूने मेरा जीवन सफल कर दिया। लेकिन इस सफलता के साथ साथ ताने भी बढ़ने लगे। गाँव वालों ने कहा, पंडित जी अब बच्ची को पढ़ा रहे हैं। हरिदास जी इन सब को सुनते रहे पर जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा, जिसे भगवान पर भरोसा है उसे इंसानों की बातों से क्या डर। आर्या अब 14 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक पक्का सपना था, डॉक्टर बनने का। वह अक्सर रास्ते में बीमार जानवरों को देखती थी। एक शाम हरिदास जी ने उससे पूछा, बेटी, तुझे इन सब में डर नहीं लगता? आर्या ने बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब दिया, बाबा, डर तब लगता है जब कोई साथ ना हो। आप हैं ना, तो डर भी नहीं लगता। हरिदास जी की आंखें उस पल भर आई। वह जानते थे कि ये बच्ची अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन चुकी है। एक दिन गांव के मुखिया ने पुजारी को बुलाया। मुखिया एक कड़क मिजाज और परंपराओं का कट्टर समर्थक व्यक्ति था। पंडित जी, मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, लोग बातें बना रहे हैं, आपको मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हरिदास जी शांति से बैठे रहे। मुखिया जी, उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी पहली सांस ली थी तब किसी ने मेरा धर्म नहीं पूछा था। जब मैं मंदिर की सेवा करता हूँ तब भी भगवान मेरी जाति नहीं पूछते। फिर मैं क्यों पूछूं किसी की उसकी जाति। हरिदास जी उठे और मुखिया के पास आए। ये बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा, मेरे लिए भगवान का प्रसाद है और मैं ये प्रसाद को ठुकरा नहीं सकता। अगर मैं एक मासूम को सड़क पर छोड़ दूं तो मेरी पूजा, मेरा धर्म सब व्यर्थ है। गांव में चर्चा फैल गई, पर हरिदास जी को अब इन सब की आदत हो चुकी थी। उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। धीरे धीरे आर्या बड़ी होती गई। उसकी पढ़ाई में लगन बढ़ती गई। गांव का मास्टर भी एक दिन हरिदास जी से मिलने आया। पंडित जी, मास्टर ने कहा, ये लड़की बहुत तेज है, इसे आगे भेजिए, शहर में पढ़ने दीजिए। हरिदास जी चुप रहे, लेकिन मास्टर की बात उनके दिल में अनुकृत होने लगी। रात को जब मंदिर में गहरा सन्नाटा होता, हरिदास जी भगवान के सामने बैठे बैठे सोचते, अगर मैं इसे गांव तक ही सीमित रख दूं, तो इसका भविष्य मेरे पाँव की मिट्टी बनकर रह जाएगा। इस बच्ची को आसमान की ऊंचाइयां चाहिए। अगले ही दिन हरिदास जी ने एक बड़ा अविश्वसनीय फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह आर्या को शहर भेजेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जमा पूंजी ही बेचनी क्यों ना पड़े। जब उन्होंने आर्या को ये बात बताई तो वह रो पड़ी। बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी आपसे दूर, आप ही तो मेरे घर हैं। हरिदास जी मुस्कुराए, उनकी आंखें भी नम थी। बिटिया, उन्होंने अपनी सबसे प्यारी आवाज में कहा, घर वो नहीं होता
जहाँ हम रहते हैं, घर वो होता है जहाँ से हमारे सपनों की शुरुआत होती है। मैं यही हूँ, हमेशा तेरे दिल में। आर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर एक आग जल चुकी थी, डॉक्टर बनने की, कुछ करने की और बाबा के नाम को रोशन करने की। और दोस्तों, कहानी यहीं से एक नया मार्मिक मोड़ लेती है, जहां एक पुजारी अपनी बची कुची जिंदगी दांव पर लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। लेकिन आगे जो होने वाला था वह कोई नहीं जानता था। गोरखपुर के उस छोटे से कस्बे शिवपुर में अब आर्य की कहानी हर जुबान पर थी। लोग कहते थे पंडित हरिदास की लड़की बहुत तेज है, लेकिन सच तो ये था कि उसका आशीर्वाद भगवान नहीं बल्कि वह इंसान था जिसे उसने पिता की जगह दी थी। पंडित हरिदास। आर्या अब 17 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना इतना गहरा था कि वह रात दिन पढ़ती। गांव के स्कूल से लेकर कस्बे के इंटर कॉलेज तक उसने टॉप किया था। फिर भी जब शाम को मंदिर की घंटियां बजती तो वह दौड़कर आती और हरिदास जी के साथ पूजा में बैठती। लेकिन एक शाम जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म आया तो उसकी फीस देखकर आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप कमरे में बैठी रही, आंसू गालों पर गिरते रहे। हरिदास जी ने उसे देखा और बोले, बेटी रो क्यों रही है? आर्या ने भरी आवाज में कहा, बाबा मैं ये फॉर्म नहीं भर पाऊंगी, फीस बहुत ज़्यादा है, आपके पास भी अब कुछ नहीं बचा। हरिदास जी मुस्कुराए, उनके मुस्कान में असीम त्याग की झलक थी। बेटी अगर कोई पौधा बड़ा होना चाहे तो माली को अपनी मिट्टी बेचनी पड़ती है। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास अब एक ही पूंजी है, ये पुराना मंदिर का कमरा और मेरा विश्वास। अगले ही दिन हरिदास जी ने चुपचाप कस्बे के एक कपड़ा व्यापारी से मुलाकात की। उन्होंने मंदिर के पीछे की वह छोटी सी पुजारी कुटिया जहां वह बरसों से रहते थे बेच दी। उन्होंने तय किया कि अब वह मंदिर के ही एक पुराने खाली बरामदे में रहेंगे। जब शाम को आर्या वापस लौटी तो उसने देखा कि मंदिर के कमरे में अब सामान बहुत कम है। वह बोली, बाबा ये सब कहाँ गया? हरिदास जी ने थाली में प्रसाद रखा और बोले, बेटी भगवान ने कहा है कि तेरी पढ़ाई अब उनकी सेवा है, अब तो वही कर। आर्या ने उनके गले लग कर बोली, बाबा मैं वादा करती हूँ एक दिन आपका नाम पूरे देश में रोशन करूँगी। कुछ ही दिनों में आर्या ने प्रवेश परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो पूरे गांव में ढोल बजने लगे। वह मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गई थी। हरिदास जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे, गर्व के थे। उन्होंने आर्या का माथा चूम कर कहा, बेटी आज मैं भगवान को नहीं देखा पर तुझ में जरूर महसूस किया है। आर्या की तैयारी पूरी हुई, शहर जाने का दिन आ गया। हरिदास जी ने उसके लिए कुछ पैसे एक छोटी सी पोटली में बांध कर दिए और कहा, ये तेरी पहली पूंजी है, इसमें मेरी तपस्या का पसीना है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। शहर की बस में बैठते हुए आर्या बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, मंदिर का शिखर और वह दरवाजा जहां बाबा खड़े थे, हाथ हिलाते हुए अपने आंसू पोंछते हुए। शहर पहुंचकर आर्या ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह मेहनत करती, किताबों में डूब जाती, लेकिन हर रात सोने से पहले वह बाबा की दी हुई पोटली अपने सीने से लगाकर भगवान से प्रार्थना करती, मेरे बाबा को स्वस्थ रखना, क्योंकि मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उधर गांव में हरिदास जी अकेले रह गए थे। अब वह बूढ़े हो गए थे, पर हर सुबह उठकर वही पूजा, वही आरती और वही प्रार्थना करती, मेरी बिटिया को सफल बना देना। कई साल बीत गए। आर्या अब मेडिकल की पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हरिदास जी हंसकर कहते, बस अब तो मेरी बिटिया डॉक्टर बन गई। पर जब वह फोन काटते तो उनकी आंखें नम हो जाती। उन्हें पता था कि अब वह ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रह पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब आर्या ने आखिरी परीक्षा पास कर ली। अब वह डॉक्टर बन चुकी थी। वह फौरन कॉलेज से बाहर निकली और आसमान की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाई, बाबा मैं डॉक्टर बन गई। तुरंत उसने बाबा को फ़ोन मिलाया, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कोई कॉल नहीं उठाता। उसका दिल घबराने लगा।
वह तुरंत शिवपुर लौटने का फैसला करती है। और दोस्तों, जब वह मंदिर पहुंची तो वहां वही दरवाज़ा था, वही बरगद का पेड़, लेकिन बाबा नहीं थे। लोगों ने बताया, बिटिया, पंडित हरिदास जी पिछले हफ्ते से बीमार हैं। अब मंदिर के पीछे पुराने बरामदे में ही रहते हैं। आर्या का दिल जैसे रुक गया। वह दौड़ती हुई उस बरामदे तक पहुंची। वहां बाबा एक चटाई पर लेटे हुए थे। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में वही शांति। आर्या उनके पैरों पर गिर पड़ी। बाबा, देखो, मैं आ गई। मैं डॉक्टर बन गई हूँ। हरिदास जी ने कांपते हुए हाथ से उसका चेहरा छुआ और मुस्कुराए। मुझे पता था बिटिया, तू आएगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बाबा बोले, अब तू वही कर जो तेरा धर्म है। सेवा, गरीबों का इलाज करना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। बस यही मेरा आशीर्वाद है। आर्या ने हाथ जोड़कर वचन दिया, बाबा, अब मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगले दिन सुबह का वक्त था। मंदिर के पीछे वही बरामदा जहां कभी आर्या ठंड में कांपती हुई मिली थी। हरिदास जी की सांसें अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। आर्या ने धीरे से बाबा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी डॉक्टर हूँ। हरिदास जी मुस्कुराए, अब तू मुझे ठीक नहीं करेगी बेटी, मुझे तो तेरी कामयाबी ने पहले ही ठीक कर दिया है। वह बोली, नहीं बाबा, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। वह शहर जहाँ आपने मुझे भेजा था, अब वहीं आपका घर बनेगा। मैंने वहाँ अपना छोटा सा हॉस्पिटल खोला है और उसमें पहला कमरा सिर्फ आपके लिए है। हरिदास जी के होंठ कांप गए। वह धीमे स्वर में बोले, बिटिया, मैं तो अब मंदिर के इस आंगन का हिस्सा हूँ। पर आर्या ने उनका हाथ थाम लिया। बाबा, भगवान वहीं रहते हैं जहाँ भक्ति होती है और आपके साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। जो कल तक ताने मारते थे, आज वही श्रद्धा से झुक गए। किसी ने कहा, आज समझ आया, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वह ऐसे दिलों में रहते हैं जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। आर्या ने बाबा को अपनी गाड़ी में बिठाया और धीरे धीरे गांव से निकल गई। शहर पहुंचकर आर्या उन्हें अपने हॉस्पिटल ले गई। उस हॉस्पिटल के हर कोने में इंसानियत की खुशबू थी। दीवारों पर लिखा था, यहाँ इलाज धर्म नहीं, इंसान देखकर किया जाता है। आर्या ने सबको देखकर कहा, बाबा, यही मेरा असली मंदिर है, जहाँ हर दिन सेवा होती है, हर दिन प्रार्थना। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब मेरी तपस्या पूरी हुई। मैं भगवान को नहीं, भगवान जैसी बेटी को देखा है। धीरे धीरे आर्या का हॉस्पिटल मशहूर होने लगा। हर धर्म, हर जाति के लोग वहाँ इलाज कराने आने लगे। वह ना के बराबर फीस लेती थी। कुछ महीनों बाद जब हरिदास जी की तबीयत और बिगड़ गई तो आर्या उनके पास बैठी थी। बाबा ने कांपते हुए कहा, बिटिया, जब मैं ना रहूं तो इस हॉस्पिटल में मेरा नाम मत लिखना। बस मंदिर के बाहर उस जगह एक दिया जला देना जहाँ तू पहली बार ठिठुरते हुए बैठी थी। वह दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। आर्या की आंखें भर आई। वह बोली, बाबा, मैं वादा करती हूँ, वो दिया कभी नहीं बुझेगा। और अगले ही पल हरिदास जी की सांसें शांत हो गई। आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, आपने सिखाया था कि भगवान हर जगह है। आज मैं आपको अपने हर मरीज के चेहरे में देखूंगी। उस दिन से हॉस्पिटल के बाहर और उस गांव के मंदिर के पास एक दीपक हमेशा जलने लगा। उसने नाम दिया गया हरिदास दीप। लोग कहते हैं वो दिया कभी नहीं बुझता। आर्या ने अपनी जिंदगी सेवा में समर्पित कर दी। वह हर गरीब का इलाज मुफ्त में करती। लोग उसे डॉक्टर बिटिया कहकर पुकारते थे। और जब कोई पूछता, आप ऐसा क्यों करती हैं, तो वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि जिस पिता ने मेरे सपने के लिए सब कुछ त्याग दिया, उसने ही मुझे बताया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की सेवा है। ये कहानी बताती है कि एक पुजारी ने एक भटकी बच्ची को सिर्फ जगह नहीं दी, बल्कि उसे वह पहचान दी जिसने इंसानियत को भगवान से भी ऊपर साबित कर दिया। अब आप बताइए, अगर आप पंडित हरिदास की जगह होते तो क्या आप भी किसी अनजान बच्ची को अपनाने की हिम्मत करते?
कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।